श्री कृष्ण जी को श्री हरि के 8वें अवतार के रूप में माना गया है, जो कि पूर्ण अवतार कहे जाते हैं। श्री कृष्ण जी 16 कला अवतार हैं। श्री कृष्ण ही गुरु हैं और शिष्य हैं। स्वयं कृष्ण ही सखा हैं, जो राजनीतिज्ञ होते हुए भी भगवान हैं। द्वापर युग में कृष्ण ही धर्म के रक्षक हैं, स्वयं ही दर्शन है, क्योंकि श्री कृष्ण ने पूरे जीवन में सबको ज्ञान ही दिया है। फिर वे लीलाओं और गीता के व्याख्यान के माध्यम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुए। लेकिन श्री कृष्ण जी की लीलाओं से पूरा संसार ही दीपायमान है। अगर थोड़ा सोचे तो उनका जन्म द्वापर युग में कंस के राज्य मथुरा की जेल में हुआ। बचपन गोकुल में यशोदा मैया की गोद में बीता। नंदवन में गैया चराई, रास लीलाएं वृंदावन में रचाई और बरसाना में गोवर्धन की लीला दिखाते हुए फिर मथुरा में कंस का वध कर दिया और अपना निवास द्वारका में जाकर बनाया। माना जाता है कि वहां पर उन्होंने 125 साल की उम्र तक राज्य किया और सोमनाथ के पास प्रभास क्षेत्र में देह त्याग दी है। पुराणों में वर्णित है कि प्रभास क्षेत्र में ही श्री कृष्ण जी के कुल का विनाश हुआ, जिस कारण वे अंतिम समय में उसी क्षेत्र में रहने लगे। एक दिन कृष्ण जी पेड़ के नीचे भक्ति मुद्रा में लीन थे तो अचानक एक शिकारी ने उन पर बाण चला दिया, जो उनके पैर के अंगूठे में लगा। माना जाता है कि ये शिकारी त्रेता युग में बाली के रूप में था, तो द्वापर में उसके बाण से ही भगवान जी का अंत लिखा था। इसलिए श्री कृष्ण जी ने मानव देह त्याग दी और गौलोक गमन को चल दिए। इसके बाद पांडवों ने कृष्ण जी का अंतिम संस्कार किया, लेकिन कहा जाता है कि संस्कार के दौरान कौतूहल को देख सब हैरानी में पड़ गए। जब कृष्ण जी की पूरी देह जल गई, लेकिन उनका हृदय नहीं जला और धड़कता ही पाया गया। श्री कृष्ण जी के जीवन के कुछ अजब गजब तथ्य हैं, जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। श्री कृष्ण जी की 16,108 रानियां और 8 पटरानियां थीं। कहा जाता है कि भौमासुर जब युवतियों का अपहरण करके ले जा रहा था तो उन युवतियों ने कृष्ण जी से बचाव की गुहार लगाई थी और कृष्ण ने उन सबको भौमासुर से मुक्त करवा दिया। लेकिन उनकी प्रार्थना पर कृष्ण जी ने उन सभी को पत्नी का दर्जा देकर उनका जीवन भर पोषण किया। कृष्ण जी को गुरु सांदीपनी से 64 दिनों में 64 कलाएं सीखने का महात्म्य प्राप्त है। वे 64 कलाओं के ज्ञाता थे। जब वे अपनी शिक्षा पूरी करके वापस आ रहे थे तो कृष्ण जी ने गुरु संदीपनी के मृत बेटे को जिंदा किया, जिसे गुरु जी ने गुरु दक्षिणा मानकर कृष्ण जी को अजय होने का वरदान दे दिया। कृष्ण जी को 108 नामों से पुकारा जाता है, जिनमें से कान्हा, कन्हैया, मुरलीधर, गोविंद, गिरधारी, मोहन, बाके बिहारी, गोपाल, घनश्याम, गिरधर, माधव, रणछोड़, चक्रधर, देवकी नंदन मुख्य हैं। माता देवकी जी के 7वें पुत्र बलराम जी हैं और 8वीं संतान श्री कृष्ण जी। मामा कंस के वध के बाद श्री कृष्ण ने माता जी से विनती की और अपने बाकी 6 भाइयों को भी मुक्ति दिलवाई। श्री कृष्ण जी ने ब्रज को 17 साल की उम्र में छोड़ दिया, जिसके बाद वे राधा रानी से सिर्फ एक बार मिले, लेकिन राधा रानी से उनका आत्मिक संबंध सारी उम्र रहा। राधा रानी ही उनकी शक्तियां ही मानी जाती हैं। श्री कृष्ण जी के मुख से जो भगवत गीता के शब्द निकले उसे अर्जुन के अलावा हनुमान और संजय ने भी सुना, क्योंकि हनुमान जी कुरुक्षेत्र में युद्ध में अर्जुन के रथ पर ही सवार थे। श्री कृष्ण 125 साल तक धरा पर मानव रूप में जीवित रहे। अंत में शिकारी ने पैर के अंगूठे में उनको तीर मारा, जिससे कृष्ण जी ने जीवन त्याग दिया। यह शिकारी पिछले जन्म में बाली माना गया, जिसे राम ने छिप कर मारा था। तो श्री राम ने कहा कि अगले जन्म में मेरी मृत्यु तुम्हारे हाथों ही होगी। उसी तीर से कृष्ण जी ने मानव शरीर का त्याग कर दिया।